जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, ऊंट और चिलचिलाती धूप, है ना? पर सच तो ये है कि ये बस आधी कहानी है। असल में राजस्थान सिर्फ एक रेगिस्तान से कहीं ज्यादा है। और आज हम इसकी जमीन के नीचे छिपे कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। राजस्थान की असली कहानी तो इस नक्शे में है। देखिए, ये पूरा राज्य 4 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। एक है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, फिर आती है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली, फिर हैं हरे भरे पूर्वी मैदान, और आखिर में हाड़ौती का पठार। हर इलाके की अपनी खासियत है, लेकिन आज हमारा सफर सिर्फ पश्चिमी मरुस्थल पर ही रहेगा। तो चलिए बात करते हैं उस इलाके की जिसे हम और आप थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, विशाल पश्चिमी रेगिस्तान। लेकिन यहां भी जो ऊपर से दिखता है वो पूरा सच नहीं है। असली कहानी तो और गहरी है। मजे की बात यह है कि ये इतना बड़ा रेगिस्तान भी एक जैसा नहीं है। इसे मौसम के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो मतलब बेहद सूखा है, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जहां थोड़ी बहुत नमी मिल जाती है। तो चलिए जरा और अंदर चलते हैं इस शुष्क यानी एरिड जोन में। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर और बालोतरा जैसे जिले आते हैं। और यहां बारिश, अरे बारिश का तो पूछिए ही मत, साल भर में बस 0 से 25 सेंटीमीटर। वाकई भारत के सबसे सूखे इलाकों में से एक है ये। और इस सूखेपन की जीती जागती तस्वीर है जैसलमेर के पास सम। ये बिल्कुल वही नज़ारा है जो हमारे दिमाग में आता है। जहां तक देखो बस रेत ही रेत, पेड़ पौधों का तो नामो निशान तक नहीं, और बारिश भी सबसे कम। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसी जगह पर जिंदगी चलती कैसे है? और इसका जवाब रेत के ऊपर नहीं, बल्कि रेत के नीचे छिपा है। इस रेगिस्तान की असली कहानी इसकी सतह के नीचे दबी हुई है। जरा सोचिए, इस वीरान सी लगने वाली जमीन पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज पानी, वो आता कहां से है? जवाब किसी जादू से कम नहीं है। इस जादू का नाम है लाठी सीरीज। नहीं, ये कोई पहाड़ नहीं है। ये तो जमीन के नीचे बहती मीठे पानी की एक नदी है, पूरी 80 किलोमीटर लंबी, जो पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली है। 2007 में कैजरी के वैज्ञानिकों ने इस छिपी हुई जलपट्टी को खोजा था। ये इस पूरे इलाके के लिए एक वरदान की तरह है। इसी पानी से यहाँ सेवण और धामण जैसी पौष्टिक घास उग पाती है। और पता है, इसी लाठी सीरीज की वजह से पास में ही एक चंदन नलकूप है जिसे लोग प्यार से थार का घड़ा कहते हैं। ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इस सूखी धरती में मीठे पानी का एक अनमोल खजाना जो है। पानी का ये छिपा हुआ खजाना तो कमाल है। पर अब हम इस रेगिस्तान के छिपे हुए इतिहास को खंगालेंगे। चलिए एक सफर पर चलते हैं, करोड़ों साल पीछे। हमारा अगला पड़ाव है आकलवुड फॉसिल पार्क। ये जगह किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। एक ऐसी मशीन जो हमें सीधा जुरासिक काल में ले जाती है, जब यह रेगिस्तान था ही नहीं। 18 करोड़ साल। जी हां, आपने सही सुना। यहां जो लकड़ी के जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले हैं वो इतने ही पुराने हैं। सोचना भी कितना अजीब लगता है कि आज का ये रेगिस्तान कभी घने हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था। पर रुकिए, रेगिस्तान की कहानी इससे भी पुरानी है और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। फलौदी के पास एक जगह है बाप, जहां मिलते हैं बाप बोल्डर्स। अब ये सिर्फ बड़े बड़े पत्थर नहीं हैं, ये सबूत हैं इस बात के कि करोड़ों साल पहले यहां ग्लेशियर यानी बर्फ की नदियां बहती थीं। जरा सोचिए, जो जगह आज दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से है, वो कभी बर्फ की मोटी चादर से ढकी थी। ये इस जमीन के बदलते मिजाज का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए इस टाइम ट्रैवल से वापस आज के दौर में लौटते हैं और इस रेगिस्तान के 2 अलग अलग चेहरों को समझते हैं, एक रेत का और दूसरा पत्थर का। रेगिस्तान का मतलब हमेशा रेत नहीं होता। एक शब्द है हम्मादा। इसका सीधा सा मतलब है पथरीला, चट्टानी रेगिस्तान जहां रेत के टीले नहीं होते। ये रेगिस्तान का वो रूप है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। और ये चार्ट एक हैरान करने वाली बात बताता है। इस शुष्क पश्चिमी मरुस्थल का लगभग 41.50% हिस्सा पथरीला है। मतलब रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमादा है। वो रेत के टीलों वाला इलाका नहीं जो हम फिल्मों में देखते आए हैं। तो कुल मिला के शुष्क मरुस्थल के 2 चेहरे हैं। एक तरफ है 41.50% चट्टानी हम्मादा इलाका, जो फलोदी, पोखरण और बालोतरा के बीच में है, और दूसरी तरफ है 58.50% वो रेतीला इलाका जहां बालू का स्तूप यानी रेत के टीले हैं और जो सबसे ज्यादा जैसलमेर में देखने को मिलते हैं।
तो हमने देखा कि राजस्थान का रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं है, इसकी जमीन के नीचे मीठा पानी है, करोड़ों साल पुराने जंगलों के निशान हैं और तो और एक बर्फीले युग के सबूत भी हैं। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि भला राजस्थान की रेत और पत्थरों के नीचे और कितने अनसुने अनकहे राज दबे होंगे।